नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की जोड़ा जिमाने की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। एक दिन सास ने अपने बहू से कहा, बहू अधिक मास आ रहा है तो मैं रोज़ सुबह अधिक मास स्नान करूँगी। बहू ने कहा, माँ जी यह अधिक मास स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण कहना चाहिए। तब बहू बोली, सासू माँ यह नारायण क्या होता है? सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाएंगे, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओगे। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजन करके रामायण पाठ, भागवत पाठ और राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी अधिक मास स्नान का इतना फल है तो मैं भी इस बार अधिक मास स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, नहीं तू भी स्नान करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? उसने कुछ भी सास के सामने नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी अधिक मास स्नान करूँगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से स्नान कर लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? यह करते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का यही नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे ही नहीं। बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वही लड़का आकर घड़ा उठाता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा कहकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया है न, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला गया। बहू ऐसे ही 3 दिन तक ऐसे ही पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा क्या नाम है? आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता ही दिया, मेरा नाम दामोदर है। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के पकवान बना देना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है पर मैं किसे जिमाऊं? तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया। तो बोला, बहन आज तुम उदास क्यों हो? तो
तो बहू बोली, मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं कैसे जिमाऊं। तब दामोदर बोला कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमाने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तब दामोदर बोले, तुम 2 थाल में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में आती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है, सासू माँ का जोड़ा जिमाने के लिए आते हैं तो आगे भोजन लगा के जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाल में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मिणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत ही प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़ों को भोजन जिमाती है और इधर तुलसी वृंदावन में बैठी रुक्मिणी दामोदर जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूंगी। भगवान दामोदर ने बहू की मन की बात को जान लिए और भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए और बहू का घर हीरे मोतियों और अन्य धन से भर दिए। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती हैं, कहती हैं, बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। सास बहू को देखा कि बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी हैं और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोती से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई। तब सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मिणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास स्नान और भोजन जिमाने का फल हुआ है। हे दामोदर जी, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय।